अब ये पंजे पंजे पे, अब ये पैरों की एक्सरसाइज है, सब कुछ अपना पैर लेकर के बैठ जाता है अपने को। किसी भी इंसान को ये पैर ही लेके बैठते हैं। सबसे ज्यादा बीमारी तो ये है, ये लेकर के बैठते हैं, ये तोड़ते हैं अपन पहले। और इनको जागृत करने के लिए इनको जैसा अपन जमाने में बचपन में रखते हैं, इतनी स्फूर्ति रखते हैं इन पैरों में, इनको अगर अपन सुचारू रूप से इनकी एक्सरसाइज दे दें, जो इसको ओरिजिनलिटी इसकी पैरों की नसों को जागृत करना कोई अगर सीख जाए, कोई भी सीखे, हम भी आज भी सीखते हैं इसको, अभी हम भी सीख रहे हैं कि किसके ऊपर क्या कितना ये वजन जाना चाहिए। अब ये घुटने पे वजन नहीं जा रहा, ये नसों पे, ये पिंडी और ये थाई और ये हिप, इसके ऊपर ये पंजे को अपनी तरफ, एड़ी को बाहर की तरफ, ये 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 इसको ठोकना नहीं है, ये ठोकना नहीं है, ये दबा करके ये इसको ऊपर की तरफ उठाना है। इसकी मांसपेशियों को पूरा ये नाखून से लेकर के, और ये बोलते हैं नख से सिखाएगा इसके अंदर, बॉडी को ऊपर की तरफ नाखून को दबा करके एक एक एक्सरसाइज। देखो ये खड़े हैं, ये कोई इसके अंदर उछल कूद की भी जरूरत नहीं है। वो कोई करना अगर कोई करता है तो वो बीच में कर सकता है, थोड़ा थोड़ा कर सकता है, लेकिन पहले तो ये चलने का, इन्हीं से इसको जागृत करके देखो, इन्हीं से जागृत करके देखो। ये जिससे कुछ भी नहीं होता है, वो साइड टू साइड, ये एक बार पीछे की तरफ, इसी पैर से पीछे की तरफ आओ। ये नहीं है कि वहां से टर्न करके आए तो पीछे फ्रंट में आ जाए। ये पूरा जितना पैर है इसको साइड में जाना चाहिए। ये मांसपेशियां ये खिंचाव में लाएंगे, इसको केवल ये दबा के रखते हैं। पर कोई भी काम करते हैं ना, ये दबा के, चलना हो, बैठना हो, खड़ा होना हो, ये दबा करके रखते हैं। अगर बैठना भी है तो वह क्या बैठते थे, बैठेंगे तो ये करके ये सीधे घुटने से नहीं, इसको ये गिरा दो साइड के अंदर, कितना आराम मिलेगा। इसके ऊपर वजन ही नहीं जाता है उठने में। ये हाथ टिका दो, ये थोड़ा सा इसके ऊपर ये लेकर के आओ, ये लेकर के जाओ और ये लेकर के आओ। अगर ये लेकर के सीधा ये ले आएंगे तो इसमें ताकत लगेगी, ये घुटने के ऊपर वजन पड़ेगा। कभी भी चीज सही हो या गलत हो, मेरा है, मैं अपना खड़ा हो सकता हूं, मैं ये बैठ करके ये खड़ा हो सकता हूं, मैं ये बैठ करके ये उठा करके ये खड़ा हो सकता हूं। नहीं, गलत है। कभी भी बैठेंगे ना तो फिर ये करो। अगर कोई तंदुरुस्त भी है तब भी अगर 30-35 के बाद में है तो वहीं से अपने को ये रखने लग जाओ। कई बोलेंगे अरे घुटने पे हाथ रख दिया, बोलने दो। वो जो घुटने पे हाथ नहीं, वो जवानी के जोश में ना ये करते हैं ना, तो वो बोलेंगे अरे भाई अभी भी ऐसे ही खड़े होकर के ऐसे बैठ गए और ऐसे खड़ा हो जाता है। यही अपने को ये मारता है। ये तो अपने को इसके अंदर, बीच के अंदर डाल के रखना पड़ता है। अगर भाई ये जब अपने को वार्म अप हो जाए तब ये कर सकते हैं, तब ये करेंगे। वार्म अप होने के बाद में बॉडी को साधने के लिए मैं किसी से कम नहीं और मेरे से कोई फन्ना का नहीं। ये अपने अंदर धारण करके, और जब ये वार्म अप करके बॉडी को करता है तब तो है ये सही। और नहीं तो अगर अपन भोजन किए या बैठे कोई काम कर रहे हैं कि बैठे हैं, अब खड़ा होना है तो इस पंजे के ऊपर दोनों मुट्ठियों को ये डाल दो, ये बंद करके, और ये इसको दबा करके उठ जाओ। इसको ये पंजे को दबा करके ये दबाओ दोनों उंगलियों से। देखो कितना आनंद आएगा इसके अंदर। ये इसके ऊपर एक मुट्ठी को रख दो तो एक पे थोड़ा सा वजन जाएगा इस पे, इसको दोनों रख दो, दोनों के ऊपर उंगलियों के ऊपर प्रेशर डाल करके और आराम से खड़े हो जाओ। आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं कैसे खड़ा हो गया। बहुत आसान विधिया है। अब ये दोबारा फिर ये बैठ गए,
तो कभी कभी देखना ही इसको पकड़ करके, ये पीछे का है ना एड़ी का, और ये एड़ी के पीछे नस है, ये उंगलियों से इसको दबा दिया और इसके ऊपर वजन डाल करके खड़े होके देखो, इस घुटने को पता ही नहीं लगेगा। और अपन इसी को, इन्हीं बैठने उठने में तो अपन इसी को मार देते हैं, इसी को खत्म करते हैं। तो ये बचाव पक्ष में आ जाता है। तो अभी इसको क्या, एड़ी को खड़ी करके, अब एड़ी को खड़ी करके, एड़ी के ऊपर पूरे पंजे को, ये अब पीछे आएंगे तो भी ये पीछे की तरफ जितना हो सके उतना एड़ी के ऊपर वजन डाल दो, पूरा एड़ी के ऊपर वजन डाल दो। घोड़ी की तरह चलोगे, ताउम्र अगर पैर खराब हो जाए तो ये अब अंदर की तरफ लो इसको, ये अंदर की तरफ पूरा पैर खड़ा करके अंदर की तरफ प्रेशर, अंदर की तरफ पूरे मांसपेशियों का प्रेशर अंदर की तरफ, ये थाई का, ये अब नाखूनों को तोड़ के ये सबसे टॉप मोस्ट है, ये एक्सरसाइज है। ये नाखूनों को तोड़ दो, इनको सभी उंगलियों को और अंगूठे को, और इसको नाखून, सभी के नाखून दबा दो। अब दबाने के बाद में आप चलो, अब केवल नाखून के ऊपर वजन जाना चाहिए। जितना सहन करो उतना आनंद आएगा, इसमें उतना ही बेनिफिट होगा। दर्द होगा थोड़ा, सहन करो, आदत हो जाती है, फिर इसमें से ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो ये अपने आप वजन ले लेता है। ये फिर अभी आ जाते पंजे पे। अब ये ठोकना नहीं है, ये ठोकना नहीं है, केवल पंजे के ऊपर इतना ही रहना चाहिए कि घुटना सीधा नहीं हो, सीधा होने से पहले ही घुटना उठ जाए। आगे जाओ या पीछे जाओ, पूरा वजन नहीं डालना है। तो ये किया तो ये थोड़ा सा बैंड, बिल्कुल हल्का सा तिल बराबर बैंड इस पैर में, ये घुटने को आजाद करने के लिए बस। फिर ये अब इसको थोड़ा सा बैंड, ये मतलब ये इतना कर लो, थोड़ा, जैसे ये ज्यादा हो गया, किसी से नहीं होता है तो इतना, ये केवल नसों के ऊपर, ये और ये करते हैं तो ये भी नसों के ऊपर, ये टोटल नसों के दबाव के साथ खिंचाव के साथ, दबाव और खिंचाव मांसपेशियों पे, मांस पे और हड्डी के ऊपर जाना चाहिए, खड़ी हुई हड्डी। ये ज्वाइंट वाली हड्डी पे नहीं जाना चाहिए, ये ज्वाइंटों के ऊपर कभी भी वजन नहीं जाना चाहिए। तो ये शरीर अपने आप साथ लेता है, जब जिसका बोतल है, जिसका शोधन करते हैं, तभी अपने आप साधेगा ये। अब ये बिल्कुल टाइट कर दिया है तो फिर वजन नहीं लेंगे, अब दम बढ़ गया है पैर में। अब ये अपने आप ले लेगा, ऊपर उठा करके लेगा, ये ऊपर की तरफ, केवल पंजा की क्या, और ऊपर की तरफ उठाते रहो इसको, ये उठाते रहो, ये पंजे पे केवल एड़ी नहीं दिखनी चाहिए इसमें। अब यहाँ जितनी भी एक्सरसाइज होगी एड़ी नहीं दिखेगी, ये साइड टू साइड, जितना पैर साइड टू साइड लोगे, जितना पैर कितना क्रॉसिंग में है, जितना साइड टू साइड पैर को जाने दोगे, उसका इतना ही इसके अंदर दम आता है, इतना ही ये पैर जाकर इसकी मांसपेशियां जाकर होती हैं।
पूरा बिल्कुल पैर को खड़ा, बिल्कुल पीछा हिस्सा एड़ी का जितना है पीछे से दबाओगे ये, तो ये थोड़ा सा बॉडी को आगे लेना पड़ेगा, ये बॉडी को ये लेना पड़ेगा, ये 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 कितना दबा करके आप इसको ये पूरा थाई से लेकर के पिंडी से लेकर के ये हिस्सा को ये हिप के गोड़े से लेकर के इसको कितना भी दबा करके चलो, ये दबाना है, ठोकना नहीं, दबाना है। अब इसके अंदर साइड टू साइड दोनों पैरों को पंजों को ज्वाइंट करके साइड टू साइड पंजे पे उंगलियों पे घुटने पे वजन नहीं जाना चाहिए, मांसपेशियां खिंची हुई, जब एड़ी उठाते होगे तो घुटने पे वजन नहीं जाएगा, एड़ी उठी हुई होनी चाहिए, ये एड़ी बिल्कुल हवा में, पंजे के ऊपर थोड़ा टच हो सकता है लेकिन उसके ऊपर वजन नहीं डालना है, एड़ी के ऊपर वजन नहीं जाना, कभी बिल्कुल टच हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जमीन से टच भी नहीं होने देना एड़ी को। अब लंचिंग डिसबैलेंस होगा, होने दो, लंचिंग के साथ लंचिंग पंजे पे लंचिंग ये साइड टू साइड पंजे पे पीछे से देखना, ये पंजे पे पूरी बॉडी को लंचिंग ये पंजे के ऊपर रहना है, अभी आधा घंटा कम से कम पंजे के ऊपर चलना है। पंजे को कैसे भी कोई भी मूवमेंट ये शरीर अपने आप बोलेगा अब मेरे को ये करवाओ, अब मेरे को ये करवाओ, अब मेरे को साइड टू साइड, ये साइड टू साइड, ये अपने आप बोलेगा, ये थकता रहेगा, एक में इसकी मांसपेशी खिंचेगी, अब बोलेगा बाहर की तरफ बढ़िया दिया, अब अंदर की तरफ, अब बोलेगा ये, कभी बोलेगा आगे, कभी बोलेगा पीछे, तो ये इसका मूवमेंट देते रहो। दीवार के हाथ लगा के अब पूरा खिंचाव के साथ में पूरी बॉडी को धीरे धीरे नीचे हाथ लेके आओ, पूरी बॉडी को पीछे ले जाओ, पूरी बॉडी को पीछे लेकर के फ्लैट बॉडी कर दो, फ्लैट, ये अब खड़े होते हो, धीरे धीरे हाथ नीचे रहने चाहिए, हाथ ऊपर नहीं आएंगे, फिर धीरे धीरे पीछे आ जाओ, ये फिर पीछे चले जाओ, फिर यहीं से लंचिंग हिप के साथ ये फिर ये क्लोज करते हो, फिर ये साइड टू साइड क्लोज करते हो, पीछे चले जाओ, फिर लंचिंग, पैरों में तो 1-1.5 घंटा लगता है फुल बॉडी को देने में, ऊपर ये बॉडी को देने में, और इसमें बराबर टाइम लगता है।
कमर से ऊपर भी वही टाइम है और नीचे पैरों का भी वही टाइम है। पैरों का बल्कि इससे ज़्यादा है, कमर से ऊपर पैरों की एक्सरसाइज ज़्यादा है। वो एक भाई ने आज पूछ लिया तो हम आज पैरों का पूरा करके बताते हैं। अब ये बैठना है, ये सीधा नहीं बैठना है, ये नहीं बैठना है, पैर को आगे गए लेके गए, ये ठिकाना है। घुटने को पहले आज़ाद कर दिया है, घुटना बिल्कुल सीधा खड़ा होकर के नहीं इसको करना, पहले आगे ले जाओ घुटने को, फिर इसके थाई पे पंजे पे बैठ जाओ और अब इसके ऊपर हिप के साथ में, पिंडी और थाई के साथ में 150, 200, 250 कितने भी, हम तो ये 50 के नहीं 1000 बैठते हैं और फिर भी ये कोई इसको सूजन नहीं आने देते, ना इसको थम बनाते हैं। अब इसको फुला दिया है, नहीं, इसका सिकुड़वा देना है, इसकी नसें और मांस ओरिजिनलिटी रखनी है। इसके अंदर डुप्लीकेसी रह गया तो फिर ये काबू में नहीं आता है। इसके अंदर ओरिजिनलिटी लेके आनी है, डुप्लीकेसी नहीं लेके आनी है। अब इसको खोलना जोड़ना, टच करो, घुमाते रहो पंजे पे इसको पूरा हिप के साथ, मांसपेशियों के साथ पूरा खोल करके जाने दो जितना बाहर जाता है। टच होती है टेबल चेयर, दूर कर दो थोड़ा, ये। अब इसको ये अपोजिट बदन के साथ शरीर के पूरे बॉडी के साथ में आनंद आएगा, थकान भी नहीं होती है। ये करते रहो, 150 करो, ये टुकड़ों में कर लो, 20-20, 30-30 के टुकड़े कर लो। पैर जाम हो जाता है बैठे बैठे, इसको अभी घुटने से बैंड कर रखा है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है तो ये थकान में आता है। तो खड़े होकर के फिर इसको रिलैक्स कर लो, रिलैक्स। ये मांस को ऊपर की तरफ चढ़ाओ, मांस को, पिंडियों को और इनको ऊपर की तरफ खींचो। ये थाई का ये घुटने को ऊपर की तरफ खींच करके, खींचे छोड़े, फिर खींचा छोड़ा, ये अब ये कर दिया। अब इसको फिर बैठा दो, अब ये रिलैक्स हो गया। इतना ही टाइम चाहिए इसको, 1 मिनट के लिए। जैसे डंडा ईंट से हाथ को, बाजू को फ्रेश करते हैं, इससे फ्रेश करने के लिए या दीवार को पकड़ करके कर लो, फिर दीवार से भी फ्रेश हो जाता है। और इससे पैरों की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ उठाओ, ऊपर की तरफ, नीचे आने दो, ऊपर जाने दो, नीचे ऊपर, ये। तो इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। पैर मैंने तो किया ही नहीं, मैं 200 दफ़ा तो बैठा ही नहीं। ये इतनी, मतलब आपने 1-2 दफ़ा की बात करते हैं कि खड़ा होने में, बैठने में दिक्कत है। वो भाई ने लिखा है कि मेरी 50 उम्र है और सर ग्राउंड के अंदर, मतलब वो मैंने पढ़ाया उसका ग्राउंड, फिर मैं हिंदी समझता हूँ, थोड़ा इंग्लिश में समझते हैं, फिर 1-2 शब्द भाई इसमें बैठने उठने की दिक्कत है इसको। तो बैठने उठने की मेरे भाई कभी दिक्कत आएगी नहीं। ये तो इसी के लिए तो हम ये कर रहे हैं कि जब बैठना उठने में दिक्कत आ गई तो ये करना व्यर्थ है। चलने में, बैठने में, खाने में, खेलने में, कूदने में, उछलने में, दौड़ने में, भागने में, यही तो इसी के लिए तो है ही। जो भी अपना काम करे उसको खुश होकर के करे, मन से करे, मन तन मन धन। ये बोलते हैं ना, सब कुछ नौछावर तेरे ऊपर। तो ये बोलेगा मैं तेरे ऊपर, तो ये लेकर के करो, ये लेकर के इसके साथ में किया जाता है। और जितना बाहर की तरफ, पूरा एड़ी को मिला करके बाहर की तरफ खोल करके हिप के ऊपर। अब घुटना बिल्कुल साइड में, घुटने पे बिल्कुल वजन नहीं, थाई और पिंडी और हिप के ऊपर, एड़ी के ऊपर। इसको एड़ी के ऊपर दबाओ, हिप को, गोड़ों को खोलते हुए अपने आप खुल जाता है बॉडी। जब ये पैर खोलेंगे ना तो इसका पोजीशन बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसका खिंचाव, इसका तनाव बहुत बढ़िया ज़बरदस्त मिलता है। ये अब सीधा यहाँ से
अब इसको रखा है तो अब ये पैर जाकर तो हो गए। अब 2 राउंड लिया, 4 राउंड ये लेने के बाद में अब ये होता है बॉडी का यहाँ से स्टार्ट, घुटने का, टखने का, इनके मांसपेशियों को एकदम मजबूत और दमखम बनाने के लिए अब दोनों पंजों को मिला करके, एड़ी को दोनों को मिला दो, पंजा थोड़ा 4-6 उंगल को खोल दो, ये बस 4-4 8 उंगल का पंजा खोल दो। इसमें कभी इसमें बिल्कुल टच करना है, कभी ये खोल रहा है 8 उंगल का, कभी इसको पूरे पंजे को बिल्कुल 1 बिलान से 1 फीट से भी ज्यादा खोलना है, पूरा जैसे एड़ी मिला करके पूरा पंजा बाहर की तरफ, ये अलग अलग आएंगे इसके अंदर। अब ये फर्स्ट से ये खोल दिया, खोलने के बाद में अब ये आगे जाना है, एड़ी मिली हुई है, पंजे दोनों बाहर है। अब अपने नाक को, कान को, माथा को यहां इस पिंडी में टच करना है, ये घुटने में नहीं, यहां पिंडी में टच करना है। ये 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 डिसबैलेंस हो जाएगा, पंजा बाहर है, डिसबैलेंस होगा। ये 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 अब टच होने लग गया है। 2-3 दफा में धीरे 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 करते करते फिर इसको टच करना है। इसमें बैलेंस रुकता नहीं है, बहुत ये मिट्टी होती है, ये मार्बल है, इसमें पसीने की बूंद भी गिरती है तो ये गिरने का भी डर होता है, लेकिन ये रुकने का भी अपने को है कि थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया तो हो जाने दो। अब इसको केवल 4 और 4 8 उंगलियां रख लो पंजे के बीच में, ये 8। अब ये घुटने अपना अंगूठे से ये दोनों हाथों की उंगलियों को ये मिलाया, ये रखा। अब इसके अंदर ये पूरा ये हाथ को ये कैप्चर करके अपने नीचे यहां लगा दो एड़ी के, और अब माथा को सीधा अंदर डाल दो। ये खिंचाव जो होगा ना, ये जो खिंचाव होता है, ये अभी देख रहे हैं, इसका खिंचाव यहीं से पता लग जाता है, यहां से नसों का, ये अपन खो रहे हैं, इन नसों को अपने इनको जागृत नहीं कर रहे, जागृत है अपनी ये नसें, लेकिन अब कर नहीं रहे। अब एड़ी मिला रखी है, पंजा खोल रखा है, 4-8 उंगल खोल रखा है, यहां से ये लेकर के जाना है। यहां ले गए तो अब इसको दबा दो, ये अब ये मांसपेशियां हैं, ये मेन है। ये अब घुटना का तो ये गोला है, ये गोला घिस जाता है, ये उम्र शेर, ये जो गलत अपन बैठना उठना, गलत एक्सरसाइज करना, गलत चलना, गलत बैठना उठना, उसी से ये कंडम होते हैं। इनका कसूर नहीं है, कसूर है इसका, इसका कसूर है इस पिंडी का। ये गौर हिस्सा बोलते हैं, ये सब कुछ यहाँ बंधन है, ये नाभि से लेकर के, ये पेट से लेकर के ये बंधन है। इसको अगर अपन सही रखें और सही चलाएं और सही इसका ट्रीटमेंट दें, ये डेली का ये ट्रीटमेंट है, तब देखो इसका चलने का, बैठने का, उठने का, दौड़ने का, भगने का, कैसे भी। तो ये करके अब इसको खोल दो, थोड़ा सा पैर को, थोड़ा पैर को खोल दिया। अब इसके साथ, बदन के साथ, ये बदन के साथ चलेगा, पंजा उठ सकता है, ये पंजा ऐसे उठ जाएगा, एक तरफ जाएंगे ना तो एड़ी पे और इस पे आ जाएंगे, ये टखना होता है, ये जमीन की तरफ, ये होगा। ये करना है अपने को, उस मूवमेंट के साथ, ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन वो मूवमेंट में थोड़ा सा उसका खिंचाव रखेंगे, अपनी शरीर का खिंचाव होना है, वो दिखाई भी नहीं देगा लेकिन उसका मांसपेशियों का खिंचाव अपने अंदर की तरफ लेना है कि बाहर की तरफ, या पीछे लेना है या आगे की तरफ। ये इसके अंदर शरीर का एक इशारा होता है, जैसे पेट का होता है। अब मैं आगे जाऊंगा तो पेट का इशारा पहले बोलूंगा, ये अंदर आ जा, अब ये तो ऐसे ही इस पैर का है। अब इसको ये करेंगे तो इधर जाएंगे तो ये पैर ये आ जाएगा, इसके साथ जाने दो।
और इधर का जाएगा तो इसके साथ ये पैर को जाने दो, थोड़ा सा इसमें बैंड लिया हो, थोड़ा सा तिल भर, मतलब तिल भर आएगा इसे बैंड, कम से कम बैंड, बिल्कुल बैंड नहीं ले करना है इसको। ये 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 अब बाहर की तरफ, अब बाहर की तरफ, अब बाहर की तरफ जब ये कर रहे हैं, ऊपर लेकर के ये करते हैं तो ये पीएडी को ये बाहर की तरफ, और जब ये कर रहे थे तो अंदर की तरफ। इसके ये बस नियम है, ये अपने आप शरीर खुद करवाता है और इसको आनंद मिलेगा ना तो ये अपनी हैबिट में शुमार कर लेता है। फिर इसको हर पोजीशन का पता लग जाता है कि तेरी कौन सी पोजीशन में कौन सी नसों का खिंचाव कहाँ देना है। इसके अंदर ये मेन है, शरीर का ध्यान मेन रखना है, ज्वाइंटों का मेन रहना है। अब ये पूरा ये खिंचाव ये दे रहे हैं, ये पूरा खिंचाव दे रहे हैं। अब रीढ़ की हड्डी के साथ दो ऊपर का बदन को तो पहले वार्म अप करके आगे, अब इसके साथ में पूरी बॉडी का, पैरों के साथ पूरा बॉडी का होगा। जिस दिन पैरों को पहले जागृत करते हैं और फिर वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो ईंट के साथ ये चलने में, डंडे के साथ चलने में बन जाएगा, फिर ये इसका अलग आनंद आ जाता है। तो कभी पैरों से स्टार्ट करो, कभी उसको कमर से ऊपर पूरे बॉडी को स्टार्ट करो, कभी नीचे से कभी ऊपर से, ये चेंज करके करना है अपने को। ये अपने ऊपर होता है, ये शरीर मांगेगा अपने को। अगर पहले मेरे को कभी तो बोलेगा आज मेरे पैरों से नहीं होने की, ये मना करेंगे, ये मना करेंगे तो कमर से ऊपर स्टार्ट कर दो। अगर जिस दिन ये कमर से ऊपर मना करेगी मेरे आज बाजू में थोड़ा सा ये दिक्कत है थोड़ा, तो वार्म अप पहले पैरों को जागृत करेंगे तो फुल बॉडी में जब पसीना आ जाएगा तो ये सब कुछ मांग लेगा। ये कहने का मतलब इसको लगाना है, पैरों से लगाओ, पंजों से लगाओ, हिप से लगाओ, थाई से लगाओ, पिंडी से लगाओ कि कमर से लगाओ, फिर पेट से लगाओ, चेस्ट से, कंधे से, कैसे भी इसको स्टार्ट कर देना है। ये कहीं से भी स्टार्ट कर दो बस, फिर इसको देखो, फिर इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आगे आओ, आगे आओ, पीछे जाओ, हल्के हल्के पंजे पे, पंजे पे, बिल्कुल पंजे पे रहेगा ये दोनों पैरों को साथ, दोनों पंजों को साथ, छोटे छोटे पैरों से, बिल्कुल छोटे छोटे पैरों से, घुटने पे वजन नहीं, जंघाओं का मांस ऊपर की तरफ खींच के रखो, पिंडी का नीचे की तरफ, एड़ी को नीचे केवल टच हो जाए तो हो जाए, भी जरूरी नहीं है। अब बिल्कुल टच करके, बिल्कुल साथ टच करके, अब बाहर की तरफ, पंजा बाहर की तरफ, अब पंजा अंदर की तरफ, पंजा अंदर की तरफ, अब थाई पे, अब बहुत आनंद आएगा जब ये पंजे पे जंप करते हैं और फिर थाई को और पिंडी को लेते हैं,
रीढ़ की हड्डी के साथ, पसलियों के साथ, नीचे गर्दन, बिल्कुल घुटना, घुटना आजाद, केवल थाई और पिंडी को, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, थाई का और पिंडी का। ये दबाव यही तो ताकत करता है पूरे शरीर को। घुटने को बिल्कुल टच मत करो कि दबाने के लिए। अब आगे आओ तो घुटने को फिर आगे कर दो। यार ये कर रहे हैं तो घुटना ही है, यहाँ ऊपर कर दिया तो अब घुटने को फ्री कर रखा है, और आगे जाएं तो घुटने को फ्री कर दो, साइड में जाएं तो घुटने को फ्री कर दो। ये यही दबाव, ये खिंचाव, ये बॉडी का खिंचाव रखना है। ये अब ये टच टच दोनों घुटनों को, ये 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 सारा, बिल्कुल सारा ले सकते हैं। टेबल चेयर का सारा, बेड का दोनों बराबर होनी चाहिए, कोई हाथ रखने के लिए। ये बैलेंस के लिए और आसानी के लिए सारा ले सकते हैं। ताकत तो वही, खिंचाव तो वही देना है। अब जितना हो सके आगे, पूरे पैर बिल्कुल टाइट, घुटने ये पाड़ी को ऊपर की तरफ इधर चढ़ा करके, ये खिंचाव, ये मांस का खिंचाव, ये जितना भी है ये, इसको ये टाइट, पिंडी बिल्कुल नीचे। अब इसको पूरा हाथ को ये आगे पीछे, 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 आगे, गर्दन के साथ, गर्दन के साथ आगे जाएं तो बिल्कुल सामने देखना है, पीछे जाएं तो पूरा पीछे देखना है। इसका यही है, जितना हो सके उतना हाथ को पीछे जाने दो और जितना हो सके आगे आने दो, और पूरा खिंचाव के साथ बॉडी ये 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 अब साइड टू साइड, 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 ये पंजे के ऊपर, पंजे के ऊपर चेयर बना दो, पंजे के ऊपर चेयर बना दो, पंजे के ऊपर, पंजे के ऊपर। अब ये गिरा दो। अब पंजे पे थे, अभी इसको खिंचाओ, वो खिंचाव अलग अलग रहा था, अभी इसका वहीं से पूरा खिंचाव लिया हो, पूरा हाथ के साथ, हाथ के साथ, पूरा हाथ को खोल करके, कोहनी को बिल्कुल टाइट करके, पैरों का खिंचाव, सर को टिका दो, सर को टिका दो, सर को टिका दो। हाथ की हथेलियों को ये उल्टा लेकर के, ये घुमा करके ये टच करो, फिर ये सीधा टच करो, फिर ये घुमा करके ये टच करो, ये 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 रूलिंग के साथ, रूलिंग के साथ, रूलिंग के साथ। पंजों का आते हैं तो ये रूलिंग करते हुए, ये खोलते हुए यहाँ रूलिंग, फिर ये रूलिंग करते हुए आते हैं, यहाँ से रूलिंग करते हुए। ये जितना उंगलियों का और हाथों का ये रूलिंग करोगे उतना इसका आनंद अलग आएगा, एक नंबर खिंचाव मिलेगा बॉडी का। ये करो, ये करो, धीरे धीरे, धीरे धीरे आ जाओ। अब वही है चाल में, चाल में। अब इसको साइड में, पूरा साइड में, साइड में। ये घुटनों का जबरदस्त जबरदस्त एक्सरसाइज है।
3 बार करो, ये 2 3 बार करो। जिसको ज्यादा दिक्कत है वो ये घुटनों की 2 3 बार करे। बीच बीच में ये पंजे पे ये चलना, ये चलना, ये चलना, फिर इसके ऊपर दौड़ना, दौड़ना, पंजे पंजे पे, पंजे पंजे पे, पंजे पंजे को दबाना है, थाई को और हिप को, थाई हिप पिंडी, ये 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 फिर इसको ये पंजे पंजे पे, पंजे पंजे पे, पंजे पंजे पे, ये घुटना थोड़ा बेंड रहना चाहिए, घुटने को बिल्कुल टाइट नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसमें वजन ज्यादा पड़ेगा, ये जवान करते हैं। अपने को थोड़ा सा इसको वही तिल भर बोलते हैं ना, तो वो थोड़ा सा बेंड डालना है, केवल मांसपेशियों से, मांसपेशियों से। अभी इसमें ना दम हम आता है ना, ये अभी इसको थोड़ा थोड़ा साइड साइड हो, साइड हो, अंदर से, अंदर से, अब ये दोनों हाथों के अंगूठे ये नीचे जंघाओं के नीचे डाल दिए, दोनों जंघाओं के नीचे। अब ये 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 अब घुटने को पूरे को बैंड होने दो। अब घुटने के ऊपर नहीं जाएगा, थाई के ऊपर अपने वेट ले रखा है। अब इसको आजाद कर करके पैर को झटका नहीं लगाना है, आगे रोकना है इसको, इसको दम खम बढ़ाने के लिए आगे ये रोकना है। पीछे जाते हैं तो पूरा लूज करके अंगूठा टिका दो, फिर यहाँ इसको झुलाओ, फिर इसको झुलाओ। अब इसको पूरे पैर को, अंगूठे को, थाई का मांस अपनी तरफ, पिंडी बाहर की तरफ खींची हुई, ये अभी अंगूठा अपने मुंह पे मारने हैं। पूरे पंजे का बेंड कर दो, पूरे पंजे को, और अपने सर में लगाओ, फिर अपने नाक पे लगाओ, फिर अपनी ठुड्डी पे लगाओ, फिर थोड़ा सा और टाइट कर दो। मेरी चेस्ट पे लगा रहा हूं, बहुत बड़ा 30 मार खा बन रहा हूं मैं तेरे को पीठ पे ले आऊंगा। अभी ऊपर पीठ पे ले जाओ, सर से ऊपर ले जाओ, सर से ऊपर ले जाओ, सर से ऊपर ले जाओ, सर से ऊपर। अब ये बैंड नहीं होगा, ये नहीं मुड़ेगा। अब ये ऊपर जाए या बराबर जाए, पंजा ये तोड़ के करो या पंजे को सीधा करके करो, ये दोनों होंगे, पंजा ये और पंजा ये। कैसे भी करो,
कितना भी मूवमेंट दो, कितना भी खोल के दो, कितना भी ऊपर की तरफ दो, कभी सामने दो, कभी नीचे की तरफ दो, कभी पीछे की तरफ दो, ये सब इसका अलग अलग है। ये अब इसको दोनों को अपोजिट इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर पैर पे चढ़ा करके खिंचाओ, साइड का खिंचाओ, ये अब एक एक पैर को ये उठा करके पूरे को टकने के माथा लगाओ, कान के लगाओ, ये पंजे को यहां से पकड़ के ये खिंचाव डाल करके, ये बॉडी का खिंचाव इधर, पूरे पंजे का खिंचाव उस साइड में, गर्दन इधर, पूरा घुमाते हुए खोल दो पूरा, ये पूरा खोल करके अब इसको लेके आ जाओ। अब इसको लेकर के ये कोहनी इस कोहनी के ऊपर रख दो और दबाओ इसका कितना, ये गर्दन इधर, गर्दन अपोजिट साइड दबाओ। इसी को अब एक पैर को दबा दो। अब इसी को चेयर पे दबा दिया। अब इसको घुटने पे सीधे गर्दन को लेकर के ये हड्डी के ऊपर आना है, माथा को ये हड्डी पे, नाक को, माथा को इस हड्डी के ऊपर, ये अब इसका खिंचाव देखना, ये क्यों बैंड किया है, इसका खिंचाव इसके साथ में देखना, ये हिप का इसका, और इसका खिंचाव अलग और इसका अलग, दोनों का साथ आता है तो साथ एक्सरसाइज का अलग आनंद है। अभी इसको एक एक को अलग अलग खिंचाव डाल रही है। अभी इसी को फिर पैर बिल्कुल बैंड नहीं होना चाहिए, घुटना बैंड नहीं होना, ये पैर का घुटना बैंड नहीं होना चाहिए, पंजा जमीन में टिका होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पंजा सामने, पूरा खिंचाव, ये तभी खिंचाव मिलेगा जब इसको तरीके से, कोई चीज नहीं होता, इतना जाओ, 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 और चाहे तो सो जाओ। सबका बेनिफिट बराबर है, जितना ज्यादा आगे जाएगा उसका थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, संपूर्ण मिलेगा। लेकिन ये संपूर्ण आ जाएगा, बैंड होते 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 अपने को ही आनंद आएगा, खुद बोलोगे कि मैं इस पे सोना चाहता हूं। ये इतना आनंद देता है शरीर को कि बोलेगा कि मेरे को इसी पे सुला दे, ये सुला देगा। हर एक्सरसाइज को ये सिखा देगा, अपने को इसको केवल लगाना है मेरे भाई, लगाना है, सिखाई अपने आप देता है। सिखाने के अंदर इसकी कलाएं इसी के अंदर है। अब ये साइड में, अब साइड में ये हाथों के साथ, थाई के साथ, हाथों के साथ ये जागतपना इसके लेके आना है, ये थाई के ऊपर किया जाता है। अब ये एड़ी को केवल जमीन से टच करके आओ, देखो, टच करो मत, ये सोचो कि मेरी टच हो रही है, टच कभी कभी होगी लेकिन पूरा टच नहीं करना है, वहीं से ब्रेक लगा देना है। नीचे जाते हैं तो पेट से और मांसपेशियों से, ये पसलियों से
इनसे और ये थाई का ये, इससे ब्रेक लगा देना है। ये 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 घुटने को मोड़ते हुए ये रूलिंग करते हुए चक्री से, यहां इस कोने से, ये चक्री से ये लेके गए, ये लेके गए, ये लिया, 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 ये फिर ये कुड़क कुड़क, कट भी नहीं बोलेगा, कुड़क कुड़क करेगा ये इनको खोलने के लिए। फिर तो साइड टू साइड, अब इसको साइड टू साइड लेना है। दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़ करके बिल्कुल टाइट, पूरे बदन को, पेट का इशारा अपना अंदर की तरफ, पूरी छाती और कंधे खोल करके, पूरी छाती और कंधों को टाइट और खोल के, और पैरों को समानांतर अपने अपनी बॉडी के अनुसार पूरे जज्बे, इसे इतना मैं सहन कर सकता हूं उसके हिसाब से। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
अब एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख करके पूरे पैर खुले हुए, देखो बहुत आनंद आएगा इस सीजन एक्सरसाइजों में। एक हाथ से दूसरे हाथ को दबा करके फिर अपने हाथ के ऊपर वजन डालते हुए फिर इसके ऊपर टिका दो। अब पूरा वेट माथे का, पूरा बॉडी का वजन इसके ऊपर माथे से हाथ के ऊपर डाल दो। अब कोहनी को क्लोज करो, कोहनी को बाहर की तरफ, अंदर की तरफ दबा करके स्प्रिंग के साथ फिर ये चोटी को दबा दो। ये 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 ये। अब ये पूरा हाथ को आगे जितना हो सके चोटी को लगाना है। ये बिल्कुल सीधा, ये रोलिंग गर्दन के साथ, सर के साथ। अब इसको गर्दन को पूरे को ऊपर उठा दो, पूरा वेट, पूरा हाथ बराबर, पूरा वेट कोहनी से लेकर पंजे तक। पीछे जाओ, कोहनी पे पीछे जाओ, फिर आगे आओ। ये 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 छोटे छोटे टुकड़ों में क्लोज करके पैर को, और फिर आ जाओ, फिर सो जाओ। बालों को पकड़ दो। कट बोलेगा, कट, ये फट बोलेगी। मयूरासन में ले आओ।
एड़ी को मिला के रखो, पंजे को टच करो, पंजे को सभी को टच करो, उंगलियों को। अब ये साइड टू साइड मांसपेशियों के साथ में, खिंचाव के साथ। पैरों में इतना दम आ जाता है, इसका कोई सीमाएं नहीं होती है इसकी। लेकिन ये अपन खुद खोते हैं, अपन खुद खोते हैं। अब हीप के मारो, एड़ी को हीप के। थपथपाना है, हीप को जागृत करने के लिए थपथपाना है, दबा करके। एक जांग को अंगूठे से, पंजे से ये प्रेशर डाल के, एड़ी को जरूरी नहीं है लगाना, इसको प्रेशर डाल करके, प्रेशर से नीचे लेना है, दबाव से, और दबाव से ऊपर आना है। अब दोनों पैरों के साथ रूलिंग, दोनों पैरों के साथ रूलिंग। एक दफा अंदर से, एक दफा बाहर से। ये अब एक दूसरे को घुमा करके, उंगलियां टच करके, फिर ये बाहर से, ये घुटने का, टकरों का, पंजों का, ये मांसपेशियां इनसे जागृत होती है, इनसे होती है। इनमें खिंचाव डालने बगैर, इनको जागृत करे बगैर अपन बोलेंगे इसको सुप्त अवस्था में डाल दो, और फिर बोलो इसको लेके बैठ जाओ, फिर इसको जाम करते रहो, बैठे रहो, फिर बोले खड़े हो तो इसी के ऊपर वजन डाल के खड़े हो। नहीं, ये तनाव में रखो इसको, ये खिंचाओगे। जो उम्र बढ़ती जाती है तो इसमें अकड़न जकड़न होती जाती है, लेकिन इसको अपन ही तो खोलेंगे, ये नहीं खोलेगा। अपन तो अपना होश खो देते हैं, हम तो गलत इसको यूज करते हैं। गलत यूज करोगे तो ये अपने को बैठा देगा। ये उधर अपनी बॉडी है, उसका नाप रख करके करना चाहिए। अपना जितना बॉडी है ना, उतना इसका हाथ पीछे और आगे जाएगा। फिर लेट के देखो, ये लगभग घुटने को और सर को ले लेता है। इतना इसके अंदर खिंचाव डालना चाहिए बॉडी में। और इसको भाई अपन लेकर चलेंगे तो ये अपने को लेकर चलेगा। तो ये घुटनों का, टखनों का, अभी वो लेट के ये थोड़ा सा फर्श ठंडा है और ये मैट के ऊपर मज़ा नहीं आता, ये स्लिप मार जाता है। जब लेट के एक्सरसाइज ये दरी वगैरह बिछाते हैं, ये बिछाते ना, तो ये तो सबसे बढ़िया चारपाई का है। लेकिन अब वो चारपाइयाँ भी वो नहीं रही। निवार का वो मूंज की होती थी, वो पीठ में गड़ता रहता था, सण की, मूंज की, उनकी में आनंद आता था इसमें। या फिर मिट्टी में आनंद आता है, घास में आनंद आता है। लेकिन अब ये करेंगे, अब ये मैं कल भी बोल रहा था कि लेट के बताएंगे, लेकिन अब लेट के नंबर ही नहीं आ रहा है।
ये कई भाई बोल देते हैं कि ये अब वो लेट के पैरों का लेट के बहुत ज़बरदस्त है। पूरे बॉडी को अगर लेट के अगर कोई 1 घंटा निकाले तो वो 1 घंटा के लिए कल बताएंगे। अभी ये बॉडी अब ये मतलब पूरा वार्म अप होकर के ये थक मतलब पूरा भर गया है, तो इसके अंदर फिर 2 घंटे, अब 2 घंटे से ऊपर हो गया है, तो 2 घंटा 3 घंटा चले तब ये 1 घंटा की फिर लेट के बनाए तो इसका आनंद है। तो लेट के मन में तो है मैंने चटाई रखी थी, लेकिन वो स्लिप मार जाता है ना, बस उसके अंदर मेरे को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बिछा दिया तैने ये दरी। और फर्श है, अभी थोड़ा मौसम ऐसा हो गया तो ये बारिश का ये बादल हो रखे हैं, ये थोड़ा ठंड, ये शरीर को पसीने के अंदर इसको मार्बल में डाल देंगे ना, नीचे डाल देंगे ना गर्म को, तो फिर तुरंत ये जुकाम और वो ये मौसम बहुत इसके अंदर बचाना है। ये अब 1 महीना ऐसा मौसम है, इसको ढक करके रखना है। अपन सोचेंगे कि गई सर्दी गई, फिर उसको मतलब शिथिलता के अंदर ये ऐसा मारता है ना, एक बार ऐसे थरथरी ले गया शरीर ठंडा और गर्म बदन के साथ, तो ये विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मैं लेट रहा नहीं। तो ये बताऊंगा मैं आपको, जो भी भाई जो मेरे लायक है, मैं बोल रहा हूं कि मैं जो करता हूं सब अपने को परिपूर्ण संपूर्ण मानते हैं, करते हैं, कर रहे, नयों को भी देख रहे, पुरानों को भी देख रहे। लेकिन अब ये मैं तो ये 75 साल में 80 साल में बताना चाहता था अगर भाई ये कैसे किया जाता है, लेकिन ये पहले आ गया तो ये बच्चों ने बना दिया, ये चैनल बना दिए, क्या क्या बना दिए। अब इसमें कंटेंट डालो, थंबनेल बनाओ, फिर पता नहीं क्या क्या इसमें बोलो, कुछ नहीं मालूम है। एक से मैं बोले यार बना करके दे दो भाई, डाल दो। ये बोल रहे, कोई बोलता है मैं आगे तेरे को बढ़ा दूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। अंकल बोला आप बहुत ये वो बोले बढ़ाइया मारते। फिर मैं बोला भाई मेरे को जरूरत नहीं है भाई, मैं जैसा कर रहा हूँ ना, मैं तो अपना ओरिजिनलिटी रखूँगा जो मैंने अपने भविष्य में अपने गुरुओं से सीखी और अपन ने रखी, कंटिन्यू वही रखेंगे। कोई मतलब एक्स्ट्रा में जाएंगे तो फिर अपन नकलचीर वो बोलते हैं ना, दूसरे के अधीन बनना। उसका ज्ञान ले लो, लेकिन उसकी तरीके से ये मत दिखाओ कि भाई मैं 4 आसन करके दिखा दिया और मैं लेक्चर देने लग गया किताब। ये इसके साथ बताओ, इसके साथ शरीर को वो कर दो जो ये मांगता है। ये मांगता है ना, वो तो अपन देते नहीं। किताबों से, जड़ी बूटियों से और तेल से, इंजेक्शनों से, पाउडरों से ये शरीर नहीं बनता है। इसके अंदर इम्यूनिटी, गष्टपना, पुष्टपना नहीं आता है। इससे आता है ओरिजिनलिटी से, जो अपन जैसे हैं। और जितना अपना शरीर थकान महसूस करता है, जब ये थकान महसूस करता है तो अपने आप बता देता है कि भाई मेरे को होल्ड कर दो, होल्ड कर दो। अब इसने मेरे को मना कर दिया, चाहूँ तो मैं इसको अब दिन भर में और भी कर सकता हूँ, मैं 2 घंटे नहीं अब 4 घंटे में कर दूंगा। लेकिन फिर बेनिफिट क्या मिला? मेरे को तो नुकसान हुआ ना, और किसी को तो नहीं होगा ना, इस शरीर को ही तो होगा ना, मेरे को नहीं। ये मेरा है और मैं इसका हूँ, तो हम दोनों मारे जाएंगे। तो ये कोई समझे तब, जब बोल दिया कि अब मैं परिपूर्ण संपूर्ण, नक से सिख मेरे को अंदर नाक तक, बोलते हैं ना नाक तक, कंठ तक भर दो इसको, तब इसको छोड़ दो। फिर इसको आप आधा घंटा के लिए इसको अपने आराम से घूमो, हल्का हल्का। भी ये नहीं कि इसको पसीना आ रखा, हल्का हल्का। अब ये तो कार्रवाई मेरी आधा घंटा, ये तो नॉर्मल मस्ती की होती है। इसमें मैं डिसबैलेंस होने के लिए मैं करता हूँ। फिर मैं एक म्यूजिक लगाता हूँ, उसके ऊपर मैं एक गाना की ट्यून के ऊपर वो झूमता हूँ। एक गाना लगा करके, अब ये बदन ये है ना, तो कोई भी पुराने गाने के म्यूजिक उसके ऊपर, फिर मैं वो एक म्यूजिक के ऊपर वो घूमता हूँ। फिर वो उसके अंदर पूरी बदन को घुमाता हूँ, पूरा शरीर का अंग अंग को उस म्यूजिक के ऊपर करता हूँ मैं। डांस म्यूजिक बढ़िया सा अपना फेवरेट लगा करके, फिर इस बदन के साथ ये मूवमेंट दिया जाता है। अब वो मैं पहले करता था, वो फिर इसमें गाइडलाइन आ जाता है, कम्युनिटी गाइडलाइन का वो क्या बोलते हैं, नकल कर दिया कि भाई ये गाने से एनर्जी भर गई कि ये इसी के कर रहा है, तो फिर वो मैंने बंद कर दिया। अब मैं अपना इसमें नहीं देता, तो मैं अलग से करता हूँ। लेकिन करूँगा तो छोड़ूंगा तो नहीं ना, मैं छोड़ नहीं सकता इसको मैं। ये इससे प्रेम कर ले, अगर शरीर से तुम प्यार कर लो तो ये आपसे प्यार करेगा। अगर अपन इससे प्यार नहीं करेंगे और इसको इसकी चाहत रखेंगे कि ये हमारे को दे दे, तो ये नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता, ये हार जाएगा। आप मांगते रहोगे, रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, आपको 5 मिनट में हरा देगा, और नहीं तो 5 घंटे में नहीं हराएगा।
दिन भर नहीं हराएगा ये गारंटी देता हूं मैं, ये गारंटी है इसकी, ये दिन भर नहीं हारेगा, और नहीं तो ये 5 मिनट में हरा देगा। अगर आप इसका साथ दोगे तब ये हारने नहीं देगा, साथ नहीं दोगे आप मुंह फाड़ के पड़ जाओगे। ये पक्की 100% है। ये हमने जो अब चलते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं और भोगते आ रहे हैं, इसी को करते आ रहे हैं। और दिन रात हम उसको बोलते हैं, दिन रात खून पसीना एक करके इसको रख रहे हैं तरोताजा, वैश्या का वैश्या। तो ये रखा जाए इसको, ये रखेंगे अपन, तब अपन अभी शिकायत नहीं करेंगे भाई मेरे घुटने में तकलीफ है, मेरे टकने में है, मेरी कमर में है, मेरे बाजुओं में, कंधों में है, मेरी चेस्ट में है, मेरी रीढ़ की हड्डी में है, मेरे का न्यूरो का केस है। ये शीर्षासन और ये जो आसन है ना, ये माइंड ये क्या कर देता है, इसको क्या जागृत करता है, ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड को खोल देता है। जब इसको ओरिजिनलिटी पे लाते हैं तो इसको डेली लेके आना पड़ेगा मेरे भाई, डेली करो करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पूछने से कुछ नहीं होगा, खड़े हो जाओ। हम तो अभी तक सीख रहे हैं, बोलते हैं कि भाई अब मैं अभी इसको करके नहा धो करके फिर मैं 10-15 मिनट इसमें देखता हूँ भाई आजकल क्या क्या योगा चल रही है, क्या क्या कौन क्या क्या दिखा रहा है। तो उसमें देखते हैं ना, तो वो बोलते हैं यार ये तो बचपन में किया था अपन ने। लेकिन इसी को बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन को बताओ। हम बोलते हैं कि यार सीनियर सिटीजन जवानों को बताना चाहता है, तुम उल्टे बोल रहे हो। तुम कल के बच्चे हो, किताब खोल करके बोलते हो ये टांग ऊपर कर करके ये के, फिर बोला इससे ये बेनिफिट, ये बेनिफिट। अरे यार तुमने भुगत लिया, वो बेनिफिट भुगत लिया। अब मैं बोल रहा तुम्हारे माँ बाप को लेके आओ मेरे साथ, उसको तुम मेरे बच्चे समान हो। तुम्हारे फादर बोले ना दादा, उनको लेके आओ, फिर वो बताएं। तुम नहीं बता सकते, तुम 60+ में जाकर के ये बात बताओ। तुम जब देखूंगा मैं तुम्हारे को, जब मैं तुम्हारे को साइन, मैं खुद फॉलोवर हूं मैं अभी भी अच्छे अच्छे बच्चों का। वो अंकित बुरहानपुरिया है, देसी टार्जन है, और एक और लड़का है ये, वो बोला इनका मैं खुद देखता हूँ यार, मेहनत हमने भी की है, इन्होंने भी की है, ये भी कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके ऊपर गलत पे मत आओ, गलत बहुत आ जाती है, फिर उसके अंदर एक्सेप्ट भी कर लेने होते हैं, ये कर लेने होते, तो वो सब बहुत बड़ी कहानी है। तो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल जो एक्सरसाइज है जो अपने बाप दादा करते आए वही करने, वही जो खाते आए वही, बस एक्स्ट्रा फिर खाने का ये बोले कहाँ से प्राप्त करें, पहले मिल जाता था मेरे भाई, नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। वही मैं बोल रहा हूँ, गरीब से गरीब जो छाछ मांग करके खाता था वो अच्छे अच्छे घरों के लड़कों को फेंक देता था। ये गलत है, ये गलत है, ये देसी नहीं है। ये फिर देसी वो है जो मेहनत मजदूरी करता है, उसकी टक्कर नहीं ले सकते। मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं ले सकते, मैं नहीं ले सकता उनकी टक्कर। आप कौन की सस्ती में हो, इस उम्र में मैं आ गया हूँ और आप आओ जो मैं आपको देख लूँगा। तो ये हम सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। सच के साथ दो, झूठ इसमें आ गया ना तो फिर वो पब्लिक के लिए गलत है, तुम्हारे लिए ठीक है, पब्लिक के लिए गलत हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखो।